आजादी को केवल 7 साल हुए थे। 1954 में जो है एक मूवी आती है, मूवी का नाम होता है जागृति, और उस जागृति मूवी के डायरेक्टर होते हैं सत्यन बोस। और उसमें एक गीत होता है, वैसे तो बहुत सारी गीत हैं, काफी प्यारा सा गीत है। उस गीत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब यह गीत आज जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये वे अलग अलग तरीके की बात होती है। कभी मुस्लिम को इन चीजों के लिए परेशानी हो जाता है, कभी हिंदू को हो जाता है। आज बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट देती हैं। लेकिन सोचिए कि कितना प्यारा सा जो है इस गीत को लिखा गया था। कवि हैं प्रदीप जी, उनके द्वारा, और इस गीत को गाया गया है हेमंत कुमार जी के द्वारा। और इस गीत को हम आपके साथ एक बार दोहराना चाहते हैं। और गीत है कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान के, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीर अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना ना जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कनकन से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खूनों की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारी वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और कुछ इस तरीके का मूवी आया जागृति, और इतना प्यारा सा इसमें गीत लिखा गया, और इस गीत में उस समय तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ। और आज जो है कभी औरंगजेब के नाम पे तो मतलब मुस्लिम लोगों का खून खौल उठता है, और कभी जो है बंगाल में कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट दे देती है। तो सोचिए कि कितना सुंदर सा, कितना प्यारा सा गीत है। तो आप किसी भी उससे हो, आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका सबसे पहला धर्म, अगर आप भारत में रह रहे हो, आप भारत के हैं, तो सबसे पहला धर्म आपका कोई जाति कोई मजहब ये नहीं है। सबसे पहला धर्म आपका भारत का संविधान, भारत का जो है सबसे बड़ा धर्म जो है भारत में रहने का, वो यहाँ का संविधान है। तो इसके साथ चलें तो ज्यादा बेहतर है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक तरह से जनता के लीडर हैं, और वे लोग भी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो कभी कभी इस तरीके का गीत सुन के उनको फिर स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमारे आदर्श किस तरीके से सोचते थे और किस तरीके का गीत लिख करके गए हैं। और फिर भी हम लोग अलग अलग तरीके का बयानबाजी कर देते हैं, कभी बंगाल में तो कभी किसी और राज्य में हिंदू मुस्लिम को लेके। अगर हम भारत में हैं तो हम सब लोगों को ये सोचना होगा कि हम सब लोग एक हैं, और हमारा एक धर्म, पहला धर्म वो है भारत और भारत का संविधान, उसके बाद ही शायद हमारा कोई दूसरा धर्म है। तो ये चीज हम सब लोगों को सोचना होगा। और जब भी अगर आपसे दो चीज पूछा जाए, आप किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, कि आपको अपने, जैसे मान लो मैं हिंदू धर्म से हूं, तो अगर मेरे को मेरे धर्म और मेरे संविधान में
अगर दोनों में किसको सबसे पहले चुनना है तो बिना एक भी सेकंड के देर किए हुए सबसे पहले हमें अपने संविधान को, अपने भारतीयता को चुनना पड़ेगा और उसके बाद हमारा धर्म आता है। और यही चीज दूसरे धर्म, अगर आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, अगर आप भारत से हो तो आपको सबसे पहले अपने संविधान, भारत के संविधान को चुनना पड़ेगा, फिर जाके आपका धर्म आएगा। तभी जाकर के, और सब लोग अगर ये सोच अपना ले तब जाकर के हमारा भारत महान बनेगा। बाकी आपका सोच कैसा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको हमारी यह बात अच्छी लगी और ये गीत जो हमने दोहराने का कोशिश किया है वो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।